भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा 11वीं की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 4 घर की याद पद्यांश पढ़ेंगे। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस पद्यांश के बारे में 2 लाइन में कहना चाहूँगी कि कवि जेल में प्रवास कर रहे थे और घर से दूर होने की वजह से वो घर की याद कर रहे हैं। पानी गिर रहा है, इस वजह से उनको घर की याद ज़्यादा सता रही है। तो इस आधार पर ये पद्यांश है। हम पहला पद्यांश देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा और प्राण मन में घिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर से तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है, घर खुशी का पूरा है जो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पानी बहुत जोर के गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है और रात भर पानी गिर रहा है। मेरे हृदय में, मतलब प्राण मन में घिरता लिया, मेरे हृदय में घर की याद सता रही है। बहुत पानी गिर रहा है और मेरे घर नज़र में तिर रहा, मतलब मेरे को पानी गिरने की वजह से मेरे नज़र सामने घर की याद आ रही है। घर मुझसे दूर है, घर खुशी का पूरा है, जो मेरा घर खुशी का पूरा माहौल है। अब हम दूसरा पद्यांश देखते हैं। दूसरा पद्यांश यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कवि ने घर के सदस्यों के बारे में बताया है। घर में 4 भाई, मैके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई 4 प्यारी बहनें। मतलब बहन जो है, घर में 4 भाई और 4 भाई हैं और 4 भाई मैके बहन में आई है। मतलब घर में 4 भाई हैं और मैके बहन आई है। मतलब 4 भाई के साथ जो बहन आई है, हम 4 भाई रहते हैं और 4 भाई में जो बहन आई है वो खुश होकर अपने मैके आई है, लेकिन जब देखती कि उस घर में उसका भाई नहीं रहता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। और जो 4 भाई बहन है आपस में जुड़े तो हैं, लेकिन आपस में बोल रहे, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनको दुख सता रहा है कि उनका जो भाई जो पांचवा वो वहाँ पर नहीं है। तो उसकी बहन को ऐसा लग रहा है कि किस दुख की घड़ी में मैं आई हूँ। अब हम अगला पद्यांश देखते हैं। अगला पद्यांश हम देखते हैं कि और माँ बिन परी मेरी दुख में वह गड़ी। मेरी माँ जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यहाँ पर अपनी माँ के स्नेह के बारे में वर्णन कवि कह रहे हैं कि मेरी जो माँ है पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो दुख से गड़ी हुई है, वो दुख से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से उसके दिल में दुख है, मतलब वो मेरे को याद करके दुखी होती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। कवि का कहना है कि माँ की गोद में अगर सिर रख लो तो सारा दुख चला जाता है। माँ जिसकी स्नेह, मतलब माँ का इतना स्नेह है कि मेरे को यहाँ तक जेल तक उसकी याद दिलाता है। और अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मुझे पत्र लिखकर भेजती, लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। अगला हम पद्यांश देखते हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। यहाँ पर अपने पिताजी की जिंदादिली और बहादुरी के बारे में वर्णन है। चौथा पद्यांश हम देखते हैं। चौथा हम पद्यांश देख रहे हैं कि पिताजी जिनका बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता है, काम में झंझा लहराता है। यहाँ पर कवि अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि उनको देखने से बुढ़ापा नहीं नज़र आता है, एक क्षण भी बुढ़ापा नहीं लगता। वो दौड़ते हैं और खिलखिलाते हैं, हंसते हैं और उनको देखने से ऐसा लगता ही नहीं कि इतनी एज होने के बावजूद भी उनके सामने कोई मौत भी आकर खड़े हो जाए। और वो शेर के आगे ना बिचके, मतलब इतने बहादुर है कि अगर शेर भी आ जाए तो वो डरने वाले व्यक्ति नहीं है। बोल में बादल गरजता है, मतलब वो जब बोलते तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहा है। काम में झंझलता लजलती है, मतलब वो काम भी उतनी ही स्फूर्ति से करते हैं। अब हम अगला पद्यांश देखते हैं, 5वां। आज गीता पाठ करके दंड 100 60 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आई होंगी नैन जल से छाई होंगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। यहाँ पर कवि पिता को याद करते हुए कह रहे हैं
कि कवि अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि पिताजी जब रोज की तरह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, 100-200 दंड बैठक करते हैं, व्यायाम करते, मुखदर हिलाते हैं और उनकी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे, उनकी आंखों में अवश्य आंसू आया होगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे अपने पास ना पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है और मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है। मुझे सब सदस्यों की याद आ रही है। यहाँ पर अगला हम पद्यांश देखते हैं, 6वां। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यारी बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनके पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यहाँ पर कवि अपने पिता को याद करते हुए भाव विभोर हो उठे और यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि 4 भाई बहनों को भुजा, 4 प्यारे बहनों को खेलते हुए, बात करते हुए देखे। उनको नज़र जब पिताजी की पड़ी होगी तो जो मतलब अपने पिताजी जो कि बुढ़ापा नहीं छाया है, एक क्षण भी उनको देखने से नहीं लगता कि उनके ऊपर बुढ़ापा छाया, लेकिन हम 4 भाई बहनों को आपस में बात करते, खेलते हुए, हंसते बोलते देखे होंगे तो उनका मन जरूर दुख हुआ होगा कि मुझ 5वें को ना देखकर, मतलब मुझ 5वें भाई को ना देखकर उनका मन जरूर दुखी हुआ होगा। अब हम 7वां पद्यांश देखते हैं। 7वां पद्यांश देखते हैं, 5वां मैं हूँ अभागा। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहेंगे, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ पर कवि जेल प्रवास के समय अपने घर को याद करते हुए व्यथित होकर स्वयं को अभागा समझने लगते हैं। कवि कहते हैं कि अपने पिताजी को याद करते हुए कि मैं अपने पिता का 5वां पुत्र हूँ। मुझे वे सदैव अपने पुत्र सोने पे सुहागा अर्थात पुत्र सर्वश्रेष्ठ मानते थे, मतलब बहुत उनको मानते थे। ऐसा कहते हुए वह हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्न हुआ करते थे। आज मेरे जेल में बंदी होने के कारण उन्हें मेरे अपने चारों सोने के समान गुणों वाले पुत्र भी तुच्छ व हीन लग रहे होंगे, क्योंकि वे मुझे उनसे श्रेष्ठ समझते थे। आज मैं भाग्यहीन जेल में होने के कारण उन्हें कष्ट पहुंचा रहा हूँ। माने उनको उनसे दूर है तो ऐसा लग रहा है, कवि सोच रहे हैं कि मैं दूर हूँ इसलिए उनको कष्ट पहुंचा रहा हूँ। अब हम 8वां पद्यांश देखते हैं। 8वां पद्यांश में यहाँ पर माँ तथा पिता के मन की व्यथा का अनुभव किया गया है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बड़ा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर, अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही, अब तुम्हारी लीक ही। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी की आंखों में आंसू देखकर माँ का हृदय दुखी हो रहा है और वे इन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती है कि वह हमारा बेटा भवानी मतलब अच्छी तरह से होगा। आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो। माता जी ने उन्हें समझाते हुए कहती होगी कि वह आपके मन की बात समझकर आप आपस में अपनत्व भाव दर्शाने के कारण जेल गया है। वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पे ही तो चल रहा है, अर्थात वह तो आपके पिताजी द्वारा बनाई गई परंपरा का पालन कर रहा है, वो अच्छे कार्य के लिए गया है। अब हम अगला 9वां पद्यांश देखते हैं। पाँव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। यहाँ पर कवि की माँ अपने पिताजी के हृदय को दृढ़ करने एवं धैर्य का धारण करने के लिए कहती है। कवि की माँ कवि के पिता को समझाते हुए कहती है कि उनका पुत्र यदि देश के प्रति पवित्र कार्य से विमुख हो जाता तो मुझ वीर जननी लज्जित होती। यदि आज इस अवसर पर मुझ अपना मन छोटा कराओगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे। मतलब अगर आज तुम अपना मन कमजोर करोगे तो तुमको देख के सारे बच्चे भी रोने लगेंगे। वो तो देश के लिए एक अच्छा कार्य करने गया, अगर पीछे पलट जाता तो आज मेरी कोख लज्जित हो जाती।
कवि कहते हैं कि तब पिताजी अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन पी गए होंगे, ऐसा कवि सोच रहे हैं। अब हम 10वां पद्यांश देखते हैं। हे सजीले हरे सावन कि मेरे पुण्य पावन, तू बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर में नहीं बस यही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। यहाँ पर कवि ने मानसिक स्थिति को प्रकट करते हुए कहा है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरियाले सावने, सावन तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम अपने अवश्य बरसो, तुम जितना बरसना बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में आंसू मत बरसने देना, मेरे माता पिता को मत दुखी करना, और तुमको जितना बरसना उतना बरस लो। आगे कवि कहते हैं कि मेरा संदेश देते हुए कहना कि मैं मज़े में हूँ, अच्छे में हूँ, और घर में और अंतर में ये घर में हूँ, मतलब कि मैं घर पर नहीं हूँ, वह वियोग मामूली मान रहा हूँ, परंतु कोई साधारण घटना नहीं। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ, इस चीज़ का आभास मत कराना, मेरे माता पिता को दुखी मत करा। इतना कहते कवि कहते हैं कि उनको ये संदेह मत कराना कि मैं दुखी हूँ, उन वियोग कर रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ। तुम बरसो, लेकिन मेरे माता पिता के आंखों में आंसू मत आने देना। अब हम 11वां पद्यांश देखते हैं। यहाँ पर माता पिता के दुख के कम करने के लिए सावन दूत बनकर अपना संदेश तक पहुँचाने के लिए कवि ने कहा है, मतलब सावन को एक दूत बनाकर संदेश माता पिता को पहुँचाने के लिए कहा है इस पद्यांश में। किंतु उनसे यह ना कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हो लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे सावन तुम मेरे पिता के सामने निराशाजनक बातें मत करना, है ना। उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाना और कहना कि मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ, मतलब जो भी काम कर रहा हूँ उससे नाम हो रहा है। तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर भी खूब पढ़ लिख रहा है, मस्त है। तो मेरे पिताजी से कहना कि भवानी जेल में रह के खूब काम करता है और अपने गौरवशाली कामों के व्यवहार से अपना नाम ऊंचा कर रहा है। तुम शोक मत करना, है ना, जेल में तुम मेरे को लेकर शोक मत करना, दुखी मत होना, क्योंकि मैं खुश हूँ और मज़े में हूँ, अच्छे से हूँ। अब हम 12वां पद्यांश देखते हैं। 12वां पद्यांश में यहाँ पर कवि सावन के माध्यम से अपना संदेश भेज रहा है और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 से मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। यहाँ पर कवि संदेश सावन को दे रहे हैं कि कवि कहते हैं कि तुम मेरे माता पिता से कहना कि मैं सुखी हूँ, सूत काटने में व्यस्त हूँ, मेरा वजन 70 किलो हो गया है, मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, दुख तो अपने से दूर रहता है। और उनसे कहना कि मैं मस्त रहता हूँ, परंतु उनसे ये मत कहना कि मैं उदास हूँ और निराश हूँ, जिस कारण मुझे नींद नहीं आती, मैं जागता रहता हूँ। ये सब मत बताना कि मैं उदास रहता हूँ जिसके कारण मुझे नींद नहीं आती। वो बोलना कि मस्त हूँ, खाता पीता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, सूत काटता हूँ, मेरा वजन 70 किलो हो गया, मैं खुश और मज़े से रहता हूँ। इस तरह से कवि सावन को एक संदेश दे रहे कि तुम मेरे माता पिता को ये संदेश देना। अगला हम अंतिम पद्यांश देखते हैं। हाय रे ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहना देना कि मौन हूँ मैं, खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। हे सजीले हरे सावन,
हे कि मैं पुण्य पावन, तुम बस बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। यहाँ पर कवि जेल में घर की याद आने के कारण सावन को दूध बनाकर अपने पिता को संदेश भेजते हैं। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि कवि सावन को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरे परिजन को मेरी सच्चाई मत बताना, उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता हूँ, आम व्यक्ति से दूर भागता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ। यह भी बताना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं भूल जाता हूँ। तुम सावधानी से बातें करना, उन्हें कोई शक न होने देना कि मैं दुखी हूँ। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम स्वयं बरसकर धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू ना बहने दो, मेरी याद ना आने दो। इस तरह से कवि कह रहे हैं, उस सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे माता पिता को तुम संदेश देना मत, सावधानी रखना कि तुम अच्छी चीज़ बताना लेकिन बुरी चीज़ मत बताना कि मैं दुखी हूँ और उनको याद करता उदास होता हूँ, ये सब बारे में मत बताना। तो कवि ने कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपने घर के दृश्य को याद करते हुए कवि माता पिता, भाई बहन और सावन को लेकर, माता की दुख को लेकर, पत्र को लेकर इस तरह वर्णन किया। उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने एक वर्णन किया इस कविता में। तो आज का ये पद्यांश समाप्त होता है। धन्यवाद।